राम जी के दर्शन की विशेषता क्या है? बोले बार बार दर्शन करने के बाद भी आंखों को लगता है कि हम कुछ नया ही देख रहे हैं। क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, अर बरात निस्दिन मिलबे को मिले रहत मानो कबहू मिले ना। मिलने के बाद भी लगता है कि इनसे तो मिले नहीं, अभी अभी मिल रहे हैं। हर बार नवीन प्रतीति जो है, यही भगवान की कथा और भगवान का स्वरूप और भगवत भक्ति का रस है। बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा भगवान की कथा में रमण करते हैं, और जो भगवान की कथा निरंतर सुनता रहता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह बस श्री रघुवीर बिहार। आज यही प्रसंग में प्रवेश करना है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा ही मंदाकिनी है, और ये अपना चित्त ही चित्रकूट है। इस चित्त को ही चित्रकूट बना ले, और इस चित्त रूपी चित्रकूट में ठाकुर श्री सीतारामचंद्र जी विहार करें, वास करें। और इसका तरीका क्या है? तो चित्रकूट की ही पावन भूमि में महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को जब स्थान बताते हैं, राम जी ने पूछा हम कहां निवास करें, तो वाल्मीकि जी ने बहुत सारे स्थान बताए। मानस रामायण में आप सभी लोगों ने अनुभव किया। ये वही वाल्मीकि जी हैं जो चित्रकूट में हैं। इस विषय को लेकर के भी विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है। श्री नागेश भट्ट जो व्याकरण के महापंडित हैं, उनका मत तो यह है कि चित्रकूट के वाल्मीकि अलग हैं और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अलग हैं। परंतु गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी हैं, राम मंत्रानुसंधान संदुक्षित हृदय, राम मंत्र के अनुसंधान से जिनका हृदय परम निर्मल हो गया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट से आकर के तमसा नदी के तट पर निवास करने लगे, वास करें। और इसका तरीका क्या है? तो चित्रकूट की ही पावन भूमि में महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को जब स्थान बताते हैं, राम जी ने पूछा हम कहां निवास करें, तो वाल्मीकि जी ने बहुत सारे स्थान बताए। मानस रामायण में आप सभी लोगों ने अनुभव किया। ये वही वाल्मीकि जी हैं जो चित्रकूट में हैं। इस विषय को लेकर के भी विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है। श्री नागेश भट्ट जो व्याकरण के महापंडित हैं, उनका मत तो यह है कि चित्रकूट के वाल्मीकि अलग हैं और रामायण के रचनाकार वाल्मीकि अलग हैं। परंतु गोविंदराज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी हैं, राम मंत्रानुसंधान संदुक्षित हृदय, राम मंत्र के अनुसंधान से जिनका हृदय परम निर्मल हो गया, ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, तो महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट से आकर के तमसा नदी के तट पर निवास करने लगे, और वहीं पर रामायण की रचना प्रारंभ हुई। तो श्री वाल्मीकि जी से भगवान ने जब पूछा कि हम कहां निवास करें, तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गुरु रूरे। आपकी कथा सरिता हो और ये कान समुद्र बन जाए, और जैसे सरिताएं समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार भगवान की कथा सुन करके कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्त के हृदय में ही आपका निवास होता है। यही हृदय को चित्रकूट बनाने का तरीका है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी राम स्नेह बस श्री रघुवीर बिहार। भगवान अयोध्या से चले, गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, और श्री भरद्वाज मुनि से भगवान की भेंट होती है। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि से मिलने के पहले एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी के प्रेम और समर्पण की पुनः परीक्षा ली। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ, क्योंकि मुझे
संदेह है कि कहीं मां के कई हमारी मां को और तुम्हारी मां को विष न पिला दे, मार न दे। परिदद्याद्धि धर्मज्ञो गरम ते मम मातरम, मेरी मां को और तुम्हारी मां को मध्यमांबा, महारानी कैकेयी को महर्षि वाल्मीकि ने यत्र तत्र रामायण में मध्यमांबा कहा। मध्यमांबा से यह प्रतीत होता है कि महारानी कौशल्या बड़ी हैं, प्रथम पटरानी हैं, द्वितीय कैकेयी हैं और तृतीय सुमित्रा हैं। परंतु ऐसा नहीं है। महारानी कौशल्या बड़ी हैं और फिर सुमित्रा जी हैं और फिर कैकेयी हैं। तो फिर मध्यमांबा महर्षि वाल्मीकि ने क्यों कहा? बोले 2 पटरानियां और बाकी जो 350 रानियां उनके मध्य में कैकेयी हैं, एतावता मध्यमांबा। ये समाधान वाल्मीकि जी के शब्द का आचार्यों ने किया। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, महारानी कैकेयी तुम्हारी मां को और हमारी मां को विष दे देंगी, इसलिए अयोध्या लौट जाओ। बार बार जब अयोध्या जाने के लिए राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी रो पड़े और लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं और मां सीता, हम दोनों आपके बिना एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकते। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव, मुहूर्तमपि जीवावो जलान मत्स्या विवोधृतौ। जैसे मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहेगी, उसी प्रकार आपके चरणों से अलग होकर के मैं जीवित नहीं रहूंगा। और वास्तव में ये जीव ही मत्स्य का स्वरूप है और भगवान का चरण ही अगाध जल है। और गोस्वामी जी इसी भाव को कहते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हे प्रभु, न हि तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परम तप, आपकी सेवा में रह करके मैं अपने पिता का भी स्मरण नहीं करूंगा, अपने भाई शत्रुघ्न का भी स्मरण नहीं करूंगा, और सुमित्राम परम तप, हे परम तप, अपनी मां सुमित्रा का भी मैं स्मरण नहीं करूंगा। द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गम चापि त्वया विना, आपके बिना अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो ऐसे स्वर्ग की भी मैं कामना नहीं करूंगा। यह लक्ष्मण जी का जो पूर्ण समर्पण है, ऐसा ही समर्पण हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य के पद चिन्हों पर ही जीव को चलना चाहिए। तो लक्ष्मण जी का ये भगवान के चरणों में समर्पण जो है, यह हमारे आपके लिए अनुकरणीय है। भगवान लक्ष्मण के इस समर्पण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और तीर्थराज प्रयाग श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। ये वही भरद्वाज मुनि हैं जिनके सामने रामायण की रचना हुई। जब तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि स्नान करने गए थे तो साथ में श्री भरद्वाज जी गए थे और भरद्वाज जी से चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि जी ये घाट बड़ा सुंदर है, यहीं हम लोग स्नान करें। और तब तक वो क्रौंच वध की घटना घटित हुई और वाल्मीकि जी के मुख से जो प्रथम वाणी निकली काव्य के रूप में, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस वाणी को सर्वप्रथम श्री भरद्वाज जी ने ही सुना और उन्होंने ही इसको रट लिया, याद कर लिया। और इसी का अनुसंधान राज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि, भगवान जब पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया, आतिथ्य किया। भगवान ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। भरद्वाज मुनि ने कहा, आप यहीं रहो, प्रयाग में निवास करो। भगवान श्री राम ने कहा, यहां रहना ठीक नहीं है, अयोध्या यहां से सन्निकट है। लोग वैदेही को देखने के लिए और हमें देखने के लिए बार बार यहां लोग आने लगेंगे और यहां भीड़ एकत्रित होगी तो ऋषि मुनि महात्माओं की साधना में, भजन में बाधा उत्पन्न होगी। आगमिष्यति वैदेही माम चापि प्रेक्षको जनः, मुझे देखने के लिए, जानकी को देखने के लिए लोग अयोध्या से यहां आने लग जाएंगे, इसलिए मैं किसी एकांत स्थान की इच्छा रखता हूं
और जहां पर जानकी का मन लगे। भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा, रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। सुखार्हा जनकात्मजा, ये कहने का भाव है कि राम जी के हृदय में इस बात की पीड़ा है कि जिस अवस्था में, जिस वय में जानकी जी को सुख मिलना चाहिए, उस वय में, उस अवस्था में ये वनवास मिला है। यद्यपि ये सुखार्हा हैं, परंतु वो सुख इन्हें मिला नहीं। हे मुनिवर, आप ही कोई ऐसा स्थान बताओ जहां रहने पर इनको सुख का अनुभव। और तब श्री भरद्वाज जी ने चित्रकूट की ओर संकेत किया और कहा, राम, यहां से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक सुंदर पर्वत है जिसका नाम चित्रकूट है। आप चित्रकूट में निवास करो, वहां वैदेही का मन लगेगा। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। ये चित्रकूट पर्वत गंधमादन पर्वत के समान कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। और चित्रकूट की विशेषता है कि चित्रकूट के शिखर का व्यक्ति अगर दर्शन करे तो दर्शन मात्र से उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसके मन में पाप का प्रवेश ही नहीं होता। भरद्वाज जी कहते हैं, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते। जब तक व्यक्ति चित्रकूट के शिखर का, चित्रकूट के उस प्रांत का, क्षेत्र का दर्शन करता है, न पापे कुरुते मनः, उसका मन पाप की ओर आकृष्ट नहीं होता। चित्रकूट के दर्शन मात्र से पाप की वृत्ति, पाप की भावना निर्गलित हो जाती है। और चित्रकूट का परिचय दिया और भगवान श्री राम ने एक रात्रि तीर्थराज प्रयाग में निवास किया। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमौ। एक रात्रि प्रयाग में रुककर दूसरे दिन महर्षिम अभिवाद्याथ जगमतुस्तम गिरिम प्रति। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके भगवान चलने लगे। भरद्वाज मुनि ने रास्ता तो बताया, ऐसे ऐसे आप चले जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, मार्गदर्शन करने के लिए किसी को आप भेज दें। यह भाव गोस्वामी पाद का भाव। भरद्वाज मुनि से जब भगवान श्री राम ने कहा तो भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया, जो राम जी के साथ जाएं और इनको चित्रकूट का रास्ता बता दो। जब बुलाया तो राम जी को रास्ता बताने के लिए 1 2 नहीं 50 ब्रह्मचारी आ गए। महाराज रास्ता बताने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया भरद्वाज जी ने, तो बताने के लिए तो एक ही पर्याप्त था, लेकिन 50 आए। 50 ने कहा, हम बताएंगे, हम बताएंगे। लेकिन उसमें से 4 को चुना भरद्वाज जी ने। 50 में से 4 को साथ में भेजा, ये 4 लोग जाएं और मार्ग बता। संत जन कहते हैं, ये भगवान की लीला में बड़ा सुंदर उपदेश है हमारे आपके। राम जी वन के मार्ग पर चले हैं, अपने धर्म पालन की यात्रा पर चले हैं। अब इनका मार्गदर्शन कौन करे? और भगवान ने मार्गदर्शन करने के लिए भरद्वाज जी से कहा तो 50 आ गए रास्ता बताने के। हम आप भी संसार में जब धर्म के पथ पर चलते हैं तो रास्ता बताने के लिए तो 50 क्या सैकड़ों आ जाते हैं, लेकिन सबके बताए हुए रास्ते पर आप चल नहीं सकते। सब यही दावा करते हैं कि हम जो बता रहे हैं सो ही सही है, इसी मार्ग पे चलो, इसी में कल्याण। लेकिन उन 50 में से भरद्वाज जी ने 4 को चुना। ये 4 कौन हैं? बोले यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के बताए हुए मार्ग पर चलो। वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर श्रुति ही, वेद ही प्रमाण है, और 4 वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम। और वे 4 ब्रह्मचारी बटु वेद स्वरूप भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करते। दूसरा भाव यह है कि वेद जब भगवान का मार्गदर्शन करते हैं, भगवान को भी मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है तो वेद का आश्रय लेते हैं। तो हम आपको भी वेद के आश्रय में ही अपने धर्म पथ पर चलना चाहिए। ये वेदों की महिमा है। भगवान चले, रास्ते में प्रयाग से चलते समय यमुना जी को पार किया। यमुना को पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी ही सूखी लकड़ियां ला करके और लताओं से बांध करके बेड़ा बनाया और उस बेड़े पर राम जी को विराजमान किया। किशोरी जी विराजमान हुई और बेड़ा पार हुआ। रास्ते में आगे चलकर
नील बट का दर्शन भगवान ने किया। भरद्वाज जी ने कहा था नील बट का दर्शन करना। नील बट का दर्शन करके पूजन करके भगवान वहां से आगे बढ़े और चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं और फिर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इस अस्ते कि अधिकतम वनवास की अवधि हम यहीं पर व्यतीत करें। एतावता दृढ़ानी और वराणी पुरुस्वावसथम सौम्य वासे में भिरतम मनः, क्योंकि यहां मेरा मन प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है और यहीं मेरा मन वास करने की इच्छा कर रहा है। चित्रकूट में वास करने का भगवान का मन है। इसलिए चित्रकूट बिहारी ठाकुर बड़े करुणा वरुणालय ठाकुर। चित्रकूट के ठाकुर जानकी के आनंद मंदिर हैं। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा के श्री के आनंद मंदिर हैं चित्रकूट के ठाकुर। और चित्रकूट में भगवान को वास अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि चित्रकूट भगवान को अयोध्या के समान ही लगता है। भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, सीते यहां ये जो भयंकर सर्प हैं, चित्रकूट में पर्वत पर खूब सर्प थे, इधर उधर घूम रहे थे। जानकी जी देख करके डर रही थी। तो राम जी ने कहा, सीते इन सर्पों को ही अयोध्यावासी समझो, ये अयोध्या के मानो नागरिक हैं। त्वम पौरजन्वत ब्यालान, इन ब्यालों को, इन सर्पों को अयोध्यावासी समझो। और अयोध्यामिव पर्वतम, और ये चित्रकूट पर्वत जो है यही अयोध्या है। मन्यस्व वनिते नित्यम, हे सीते यही अनुभव करो। सरयू वद इमाम नदीम, और ये मंदाकिनी ही सरयू के समान है। तो भगवान की दृष्टि में मंदाकिनी सरयू के समान है, पर्वत अयोध्या के समान है, और वहां जंगल में रहने वाले पशु पक्षी ब्याल इत्यादि वो सब अयोध्यावासी के समान है। और भगवान को चित्रकूट अत्यंत प्रिय है। रमेउ राम मन देवन जाना, गोस्वामी जी महाराज कहते वहां पर ठाकुर का मन रमण करता है। और चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बना करके तैयार कर दी। जब कुटिया बन गई तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण अपने जीवन में पहली बार हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अपने रहने के लिए घर बनाया, और जब नया घर बने तो वास्तु शांति करनी चाहिए, और वास्तु शांति करने के बाद ही उस घर में निवास करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण पूजन की सामग्री संग्रह करो, मुझे वास्तु शांति करनी है। कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीविनः, दीर्घ काल तक घर में अपने निवास में हम सुख का अनुभव करें, इसके लिए नूतन गृह में प्रवेश करते समय वास्तु की पूजा करनी चाहिए। यह शास्त्र की मर्यादा है। भगवान श्री राम ने भी वास्तु पूजन किया, और वास्तु पूजन करने के बाद भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। नंदंद हृष्टो मृग पक्षी जुष्टाम जहौ च दुखम पुर विप्रवासात। चित्रकूट की महिमा इसलिए है कि अयोध्या से चलने पर राम जी को जो अयोध्या छूट जाने का दुख था, अयोध्या के अपने परिजनों से बिछुड़ जाने का जो दुख था, वो दुख चित्रकूट में जाकर के समाप्त हो गया। अयोध्या से वियुक्त होने का जो भगवान को दुख था, वो दुख चित्रकूट में जाकर के समाप्त हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते जहौ च दुखम पुर विप्रवासात, अपने नगर से प्रवास करने पर नगर और नगर के लोगों के वियोग का जो दुख था, वो दुख छूट गया। चित्रकूट में ठाकुर को बहुत आनंद मिला, और भगवान चित्रकूट में विराजते हैं। बड़े रसिक ठाकुर हैं चित्रकूट। हमारे अयोध्या के रसिक संत कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान ने विविध रासलीलाएं की, और एक रासलीला में श्री जानकी जी के चरण का एक नूपुर टूट गया, स्वरभंग हो गया। और जब स्वरभंग हुआ तो श्री जानकी जी ने उस लीला को वहीं छोड़ दिया। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु ये लीला तो अधूरी रह गई। तो भगवान श्री राम ने कहा, अब ये लीला द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब पूरी होगी। भगवान श्री राम ने जिस रासलीला को छोड़ दिया था, उसी को पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार लिया, और कृष्णावतार में वो लीला जो हुई रासलीला, वो प्रगट रासलीला जो सभी भक्तों के अनुभव का विषय बनी। लेकिन रामावतार में जो रासलीला भगवान ने की, वह रासलीला तो अत्यंत अंतरंग। श्री जी के साथ भगवान चित्रकूट में विहार करते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु राच रुचिर निकेत।
भगवान अब चित्रकूट में विराज रहे हैं, चित्रकूट बिहारी ठाकुर। इधर श्री सुमंत जी महाराज अयोध्या पधारे। एक बार अयोध्या का पुनः अवलोकन करें। सुमंत जी महाराज जब अयोध्या पधारे, श्री दशरथ जी को पता लगा सुमंत्र आए हैं। सुमंत्र जी ने जाकर के दशरथ जी को प्रणाम किया तो दशरथ जी ने पूछा, मेरे राम कहां है, सीता कहां है, लक्ष्मण कहां है? सुमंत्र जी ने सारी बात बताई कि उन्होंने आने से मना कर दिया और सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आपके वचनों की रक्षा के लिए वो वन में ही निवास करेंगे और 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके ही आएंगे। सुमंत्र जी के द्वारा यह सब सुनकर के दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और बार बार दशरथ जी महाराज यही पूछने लगे, मेरे राम ने क्या कहा, मेरी सीता ने क्या कहा है? जो जो राम जी ने कहा था, सीता जी ने जो जो कहा था, वो सब कुछ सुमंत्र जी ने दशरथ जी को बताया। फिर दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने क्या कहा है ये जब पूछा तो सुमंत्र जी महाराज मौन हो गए। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज लक्ष्मण ने जो कहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। बोले क्यों? सुमंत्र जी ने कहा कि प्रभु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ दिलाई है कि लक्ष्मण ने जो कहा है ये बातें पिताजी को मत बताना। प्रभु श्री राम की शपथ है, इसलिए लक्ष्मण की बात मैं आपको नहीं बता सकता। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज रोने लगे और उन्होंने कहा, अब बताने की आवश्यकता भी नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं और बताना भी मत सुमंत्र, क्योंकि तुमने मेरे राम की शपथ खाई है। उस शपथ की लाज रखना, उस शपथ के लिए ही तो आज मैं यह दुख अनुभव कर रहा हूं। मेरे राम की शपथ मत तोड़ना। और रही बात मेरे लक्ष्मण ने क्या कही है, सुमंत्र बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं क्या कहा होगा लक्ष्मण ने। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि 14 वर्ष बीतने दो, अयोध्या आऊंगा, एक एक हिसाब करूंगा पिताजी से। और यह भी कहा होगा लक्ष्मण कि महाराज दशरथ में मैं अपने पिता का दर्शन नहीं करता, मेरे पिता तो राम। लक्ष्मण ने यही कहा होगा, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। भर्ता भ्राता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य। महाराज दशरथ में मैं पितृत्व नहीं देखता, वो मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता तो राम है, मेरी मां जानकी है। लक्ष्मण ने यही कहा होगा। सुमंत जी महाराज ने कहा, हां लक्ष्मण ने यही कहा है। फिर तो दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और विलाप करते करते अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में अचानक दशरथ जी का दिखना बंद हो गया, दृष्टि चली गई। महारानी कौशल्या रो रो करके कहती है, महाराज आपने मेरे साथ अन्याय किया है। हमने सुना है कि गति की, नारी की प्रथम गति उसका पति होता है और द्वितीय गति उसका पुत्र होता है और तृतीय गति उसके ज्ञात बांधव होते, चतुर्थी नैव विद्यते। नारी के लिए चौथी कोई गति होती ही नहीं। पहली गति पति, दूसरा पुत्र, तीसरा अपने बंधुजन परिवार के लोग। तो गतिरेका पतिर नार्या, द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। नारी की 3 ही गति होती, लेकिन महाराज मेरी तो पहली भी गति नहीं है। तत्र त्वं मम नैवासि, आप भी मेरे नहीं हो, आप तो केकई के हो। कौशल्या जी दुख में बोल रहे हैं, आप तो केकई के हो। केकई के कहने पर आपने मेरे धर्मात्मा पुत्र को वन भेज दिया। रामश्च वनमाहितः, नारी की दूसरी गति उसका पुत्र होता है, मेरे पुत्र को भी मुझसे दूर कर दिया। और जो तृतीय गति है, तृतीया ज्ञातयो राजा, तो अपने बंधु बांधव को तो पहले ही मैं छोड़ करके आपके चरणों में आई थी। न वनम गंतुम इच्छामि सर्वथा हता त्वया, सर्वथा आपने मेरी हत्या की। महारानी कौशल्या कहती, आपने केवल मेरी हत्या नहीं की, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, राम को वन में भेजकर आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या की। हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च, और मंत्रियों के सहित संपूर्ण राज परिवार का आपने वध किया है।
हतास पुत्रास्मि हताश्च पौरा सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। और किसके लिए? बोले अपने पुत्र भरत और अपनी भार्या केकई के लिए आपने ये सब कुछ किया। दुख में व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी हृदय की वेदना को रोक नहीं पाता है तो बहुत सारे कठोर शब्द निकल ही जाते हैं। महारानी कौशल्या जब दशरथ जी को इस प्रकार कहने लगी तो दशरथ जी ने कहा, कौशल्य तू भी मुझे अपराधी समझती? तुम्हें तो सब कुछ पता है। तब महारानी कौशल्या रो पड़ी और महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज मैं सब जानती हूं। जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। मैं जानती हूं आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मात्मा, आप सत्यवादी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र के शोक में अगर मैंने कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दें। मां कौशल्या कहती हैं, शोक को सहन कर पाना बड़ा कठिन है। मां कौशल्या कहती हैं, शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते सुखम। शोक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देती है। कितना भी धीर गंभीर व्यक्ति हो लेकिन शोक आता है तो वह भी विचलित हो ही जाता है। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम। कितना भी आप ज्ञान विज्ञान की बात सुन लो लेकिन जब शोक सामने आता है तो सब ज्ञान विज्ञान उस समय काम नहीं आता। शोक अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता। हम आप सब जानते हैं संसार में जो आए हैं सब चले जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं आया, किसी के साथ नहीं जाएगा। अपनी अपनी आयु पूर्ण करके अपने अपने कर्म को भोग करके व्यक्ति जाएगा। यह सत्य है, हम आप सब जानते हैं। लेकिन वही जब अपने परिजनों में किसी का वियोग होता है तो फिर शोक होता है, दुख होता है। वो ज्ञान उस समय काम नहीं आता। महारानी कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है, शोक के समान तो कोई शत्रु ही नहीं। महारानी कौशल्या इस प्रकार सब कहती रहीं और अर्धरात्रि में दशरथ जी महाराज के आंखों की ज्योति चली गई, उनको दिखाई पड़ना बंद हो गया और महारानी कौशल्या को टटोल करके छू करके कहते हैं, कौशल्य मुझे संभालो, मुझे दिख नहीं रहा। और अचानक महाराज दशरथ को अपना पूर्व व्रत याद आया और दशरथ जी ने कहा, महारानी लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है और जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। किए हुए अपने कर्मों का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। आज मेरे किए हुए कर्म के फल भोग का समय आ गया। और ये सब कह करके श्री दशरथ जी महाराज ने उस घटना का स्मरण किया जब महाराज युवावस्था में थे, शिकार करने गए थे तो शब्द वेधी बाण चलाया और एक तपस्वी की मृत्यु हो गई। तो उन तपस्वी के अंधे माता पिता ने शाप दिया था, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग कर रहे हैं इसी प्रकार तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करना होगा। यह शाप दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था। ये श्रवण कुमार तपस्वी थे, इनके माता पिता ने शाप दिया। वो गति, वो कहानी, वो घटना दशरथ जी को याद आ गई। तापस अंध साप सुधि आई। कौशल्य ने ही सब कथा सुनाई। कौशल्या को सारा वृत्तांत दशरथ जी ने सुनाया और भयउ विकल वर्णत इतिहासा। इस इतिहास का वर्णन करके दशरथ जी महाराज बड़े विकल हुए, व्याकुल हुए और बार बार भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे और रोते रोते राम 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 ऐसा कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयौ सुरधाम। राम 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 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम के वियोग में जीवन नहीं धारण कर सके। प्राण त्याग करते समय दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गया, अब मैं नहीं जी सकता। और ये कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी पाद जब दशरथ जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं, राम जी से सच्चा प्रेम करने वाला अगर कोई तो श्री दशरथ जी महाराज।
बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यु। सत्य प्रेम राम जी के चरणों में अगर किसी का, तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ का। क्या प्रमाण है कि दशरथ जी का प्रेम सत्य प्रेम है? बोले सत्य प्रेम का यही प्रमाण है कि अपने प्रेमी के वियोग में प्रेमी अपना जीवन धारण नहीं कर सकता, और दशरथ जी ने अपने जीवन को त्याग दिया। सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यु। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने अपने जीने का और मरने का फल प्राप्त कर लिया। मरण फल दशरथ पाओ। जीवन और मृत्यु, इन दोनों का सच्चा फल क्या होना चाहिए, वो फल दशरथ जी को मिला। जीवन का फल क्या हो? बोले जब तक ये जीवन है तब तक राम जी का गुण गाओ, राम जी का दर्शन करो, राम जी की लीलाओं को सुनो, उनका नाम स्मरण करो। और जब मरने का समय आवे तो मरने का फल क्या है? तो कहते मरने का फल यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम लेकर के मरकर इस दुनिया से चले। यही तो सुखदेव जी पहला उपदेश करते हैं भागवत में। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने और सुनाने के लिए तो हजारों विषय है दुनिया में। कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई गीत सुन रहा है। सुनने और सुनाने के लिए दुनिया में विषय की कमी नहीं है, लेकिन क्या सुनने से कल्याण होगा यह विचार करने की आवश्यकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम यही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, और नारायण का स्मरण करके, भगवान श्री राम का स्मरण करके, प्रभु का स्मरण करके इस दुनिया से अगर गए तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। संत जन कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि श्री दशरथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दशरथ जी महाराज के मित्र हैं महर्षि वाल्मीकि, और अपने मित्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बड़े सुंदर श्लोक में कि तथा तु दीन कथयन नराधिपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धिरात्रे भृश दुःख पीडितः तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मानो दशरथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि अत्यंत दीन होकर महाराज बार बार अपने पुत्र का स्मरण करते हुए, उनका कथन करते हुए, नाम लेते हुए, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीड़िता, अत्यंत दुख से पीड़ित होकर मेरे मित्र महाराज दशरथ ने तदा जहौ प्राण, अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे मित्र महाराज कैसे थे? बोले उदार दर्शन, उदार दर्शन थे दशरथ जी। उदार दर्शन है वाल्मीकि जी कहते हैं। क्यों उदार दर्शन है? बोले इन्होंने इतनी बड़ी उदारता दिखाई, अपने परम प्रिय पुत्र राम को सारे दुनिया का दर्शन कराने के लिए स्वयं दुख सहन किया। अगर दशरथ जी राम जी को वन में न भेजते तो जंगल के पशु पक्षी ऋषि मुनि महात्मा दीनहीन मलिनों को राम जी का दर्शन कहां होता। अपने राम को सारी दुनिया का दर्शन कराने की इस उदारता में दशरथ जी को अपना प्राण छोड़ देना पड़ा। जहौ प्राण मुदार दर्शन। फिर तो अयोध्या में अंतःपुर में महाराज की जितनी पत्नियां थी सब रुदन करने लगी। अत्यंत करुण वातावरण हुआ है। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने सबको संबोधित किया, क्योंकि बड़ा कोई था ही नहीं। राम लक्ष्मण वन में, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, दशरथ जी का प्राण छूट गया। कौन सबको संभाले? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने नेतृत्व किया और उन्होंने सबको संभाला। दूतों से कहा कि कई देश जाओ और भरत को बुला करके ले आओ।
लेकिन भरत को महाराज के मरण का समाचार, राम के वनगमन का समाचार मत बताना, इतना कह देना गुरुदेव ने बुलाया, बस। और महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा गया कि जब तक भरत आएंगे नहीं तो अंतिम संस्कार कैसे हो। दूतों को केकय देश जाने में 7 दिन लगा और भरत जी को लेकर के आने में 7 दिन लगा। 15 दिन तक महाराज का शरीर तेल के कटाह में रखा हुआ था। सारे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट भूपति 4 जिनके पुत्र, वो भी साधारण पुत्र नहीं, स्वयं परमात्मा ही जिनके पुत्र हैं, उन दशरथ जी के भी प्रारब्ध की गति क्या थी कि 15 दिन तक उनका शरीर तेल में रखा गया, कोई जलाने वाला नहीं, अंतिम संस्कार करने वाला। यही संसार की जीवों की गति है, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वय। प्रारब्ध का भोग सभी को भोगना पड़ता है और विधि का विधान सबके साथ चलता है। दशरथ जी महाराज का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा गया। दूत लोग पहुंचे, 7 दिन चल करके दूत लोग जब केकय देश पहुंचे, और जिस दिन दूत लोग पहुंचे उसी दिन श्री भरत जी महाराज अपने मित्रों से चर्चा कर रहे थे वहां जो उनके मित्र थे कि भैया आज रात में मैंने भयानक स्वप्न देखा है। एवमेतन्मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहम। आज रात्रि में मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है और इस स्वप्न का फल बड़ा भयानक होगा। मित्रों ने कहा क्या होगा? तो भरत जी ने कहा अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। मैं अथवा मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम अथवा मेरे पिता महाराज दशरथ अथवा अनुज लक्ष्मण, हम 4 में से एक की मृत्यु होगी। यह स्वप्न का फल है। भरत जी ने वही बता दिया, अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। दूत लोग पहुंचे, दूतों ने सारी बात बताई। बोले गुरुदेव ने आपका स्मरण किया है, आप चलो। भरत जी ने विचार किया, पिताजी का संदेश नहीं आया, मां का संदेश नहीं आया, प्रभु श्री राम का संदेश नहीं आया, गुरुदेव की आज्ञा आई कि अयोध्या चलना। ऐसा क्यों? तो भरत जी का ध्यान तुरंत अपनी मां केकई पर गया कि लगता है अयोध्या में कोई अनर्थ हो चुका है और जो कुछ भी अनर्थ हुआ होगा उसके मूल में मेरी मां होंगी। ये भरत जी को अंदाजा लग गया। तो भरत जी ने यही पूछा उन दूतों से कि पहले ये बताओ मेरी मां केकई कैसी और कैसी केकई? भरत जी कहते हैं आत्मकामा सदा चंडी। ये भरत जी अपनी मां के लिए कह रहे, आत्मकामा, अभी अयोध्या नहीं आए हैं, वहीं केकई देश में ही कह रहे, आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाच। भरत जी कहते हैं आत्मकामा, मेरी मां अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखती है, अपने स्वार्थ से वो कभी समझौता करने वाली नहीं। आत्मकामा सदा चंडी, जो सदा प्रचंड रूप ही रखती हैं, कहीं उनके अंदर झुकने का स्वभाव नहीं है। और क्रोधना प्राज्ञमानिनी, जो अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान समझती नहीं। ऐसी मेरी मां केकई ने क्या कहा है? दूतों ने कहा महाराज किसने क्या कहा है यह बताने का अवसर नहीं है, आप अयोध्या चलो। भरत जी के मन में भय व्याप्त हो गया, कुछ अनर्थ हुआ, चल पड़े। इनके मामा जी ने बहुत सारा उपहार दिया, बहुत सारे वस्त्र आभूषण, और तो और दृष्टा युक्तान महाकायान सुनश्चोपायनम ददौ। सुनश्चोपायनम ददौ, बड़े बड़े दांत वाले बड़े भयानक कुत्ते उपहार में दिए। बोले कुत्ता का क्या उपयोग था? कुत्ता कोई उपहार में देने वाली वस्तु? मामा जी ने दिया। क्यों? बोले राजाओं का ये सब धर्म होता है, राजा लोग जब शिकार करने जाते तो उनके साथ में वीर सैनिक और साथ में शिकारी कुत्ते भी होते थे, इसलिए कश्मीर देश के केकय देश के बड़े बड़े शिकारी कुत्ते दिए और बहुत सारी चीजें दी। रुक्मनिष्क सहस्रे द्वे षोडश स्वासतानि च, घोड़े हाथी दिए। दशरथ जी ने, वो भरत जी ने उन सारी वस्तुओं को वहीं छोड़ दिया और कहा सेवक लोग लेकर के आएंगे, मैं चल रहा हूं। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी चल पड़े और जब 7 दिन में चल करके अयोध्या पहुंचे
और अयोध्या में भरत जी ने जब प्रवेश किया है तो अयोध्या का वातावरण बड़ा भयानक था। भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं उसी समय कुत्ते, सियार, गधे रोने लगे। ऐसी भयावह आवाज निकालने लगे कि भरत जी का मन और विचलित हुआ। और मां के भवन में जब प्रवेश किया तो वहां पर न राम जी को देखा, न दशरथ जी को देखा, न मां कौशल्या को देखा, न सुमित्रा को देखा, न लक्ष्मण को देखा, न सीता को देखा। तब भरत जी ने सबसे पहले यही पूछा, कहूं कहां तात कहां सब माता। पिताजी कहां है, मां कहां है, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। श्री जानकी कहां है, लक्ष्मण कहां है। भरत जी ने जब पूछा तो महारानी कैकेयी उठकर के खड़ी हुई थाली लेकर भरत की आरती उतारने के लिए। भरत जी ने कहा, यह आरती पूजा तो बाद में करना, पहले ये बताओ पिताजी कहां है। मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। पितुर्ग्रही से पादौ च तम ममाख्या ही पृच्छत। तो महारानी कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता उस गति को प्राप्त हो गए जो गति एक दिन सबको प्राप्त होती। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। जो गति सब प्राणियों की एक दिन होने वाली है वो गति तुम्हारे पिता को प्राप्त हो गई। तुम्हारे पिता याजक थे, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किया था, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पिता के मरण को सुनकर के भरत जी महाराज रो पड़े और भरत जी ने कहा, पिताजी तो चले गए, एक दिन पिताजी को जाना ही था। दुर्भाग्य यही कि मैं उनका अंतिम दर्शन नहीं कर सका, लेकिन मेरे पिता के समान मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहां है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं। भरत जी जब इस प्रकार बोल रहे थे, महारानी कैकेयी ने कहा, भरत राम वन में चले गए हैं, तुम्हारे लिए ये राज्य मैंने मांगा और उनको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। ये सब बात जब महारानी कैकेयी ने भरत को बताया, आदहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अपने ही मुख से संपूर्ण अपनी करनी का वर्णन महारानी कैकेयी ने किया। भरत सुनकर के अत्यंत व्यथित हुए और भरत जी ने अपनी मां को बहुत कटु वचन कहा है। भरत जी ने कहा, कुलपांसिनी पापिनी, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह पर्यो न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे, ऐसी वाणी तुम्हारे मुख से निकली कैसे। अपनी मां को बहुत कटुवचन कहा है भरत जी ने। और श्री भरत जी महाराज कहते हैं, विधाता भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान सकता, विधियो न नारी हृदय गति जानी। ये सब कहते हुए भरत जी विलाप करते हुए वहां से चल पड़े और मां कौशल्या के महल में गए और जाकर के महारानी कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। मां कौशल्या ने भरत को जब देखा तो मां कौशल्या ने दुख में, पीड़ा के कारण, वेदना के कारण कहा, आओ भरत, तुम तो अयोध्या के राजा हो, ये सब राज्य तुम्हारा है, आज तुमसे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कौन होगा। मां कौशल्या ने जब इस प्रकार व्यंगमय वचन कहे तो भरत जी का हृदय विदीर्ण होने लगा कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मां कौशल्या भी मुझे अपराधी समझती। चरणों में गिर करके भरत जी महाराज रोने लगे और बार बार शपथ खाने लगे, मैं कसम खाता, गौ की कसम खाता हूं, ईश्वर की कसम खाता हूं, वो पाप मुझे लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया है। अगर राम के वनगमन में मेरी कोई भी संलिप्तता हो, ये सब कह करके भरत जी शपथ लेने लगे। कई श्लोकों में भरत जी ने शपथ खाई है। भरत जी कहते हैं, उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते। सायंकाल प्रातः काल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है वह पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई भी सहमति। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो शयन करता है उसे महान पाप लगता। भरत जी कहते हैं, उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्पते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यार्योनुमते गतः। वो पाप मुझे लग जाए। मित्रद्रोहे च यत् पापम तत्पापम, मित्रद्रोहे च यत् पापम, अपने मित्र से द्रोह करने का जो पाप है, तत्पापम प्रतिपद्यताम, वो पाप मुझे लग जाए।
अगर मेरी कोई सहमति हो। भरत जी कहते हैं, भृत्य त्यागे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। अपने सेवक का त्याग करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो, पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। गाय गोठ महिसुरपुर जारे, गाय की गौशाला में ब्राह्मण के गांव में आग लगाने का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए, अगर राम के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। जब भरत जी इस प्रकार शपथ खाने लगे तो मां कौशल्या को बड़ी वेदना हुई और मां कौशल्या ने भरत को पकड़ करके खींच करके हृदय से लगा लिया और मुख पर हाथ रख करके कहा, भरत बस अब तुम शपथ मत करो। इत्युक्ता चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सल। इत्युक्ता चांकमानीय, स्वयं दौड़ करके कौशल्या ने भरत को खींच करके अपने गोद में बैठा लिया। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम परिस्वज्य महाबाहुम रुरोद भृष दुखिता। और भरत को हृदय से लगा करके महारानी कौशल्या रुदन करने लगी। मुहुर्मुहुर्निस्वसतश्च दीर्घम सातस्य शोकेन जगाम रात्रि। भैया भरत और मां कौशल्या एक दूसरे के गले में लिपट करके रोते रहे और रोते रोते पूरी रात बीत गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सातस्य शोकेन जगाम रात्रि। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने उपदेश के द्वारा भरत जी को सांत्वना दी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है, विधि के हाथ में। इसलिए हे भरत, विधि का यही विधान था, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे राजपुत्र, अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम। अब जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो, पिता का अंतिम संस्कार करो। फिर तो भरत जी गुरुदेव की आज्ञा से महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के पश्चात 10 दिनों तक जो विधि विधान है वो सब विधि विधान संपन्न किया और फिर 12वें दिन समस्त श्राद्ध कर्मों को संपन्न करके ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान किया। खूब लोगों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को, परिजनों को। पुत्र का यही कर्तव्य होता है। शास्त्र में पुत्र के 3 कर्तव्य बताए। जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात्। जब तक पिता जीवित है तब तक माता पिता के वचन का पालन करो। पुत्र का प्रथम कर्तव्य यह होता है कि जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके वचनों का पालन करो। यह सबसे बड़ी सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो जीवितो वाक्य करणात् और छयाहे भूरि भोजनात्। और माता पिता की मृत्यु होने पर उनकी तिथि में, उनके श्राद्ध में खूब भोजन कराओ, छयाहे भूरि भोजनात्। और फिर जीवन में एक बार गया में जाकर, कम से कम एक बार गया में जाकर अपने उन पितरों के लिए पिंडदान करो। गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। ये पुत्रता की 3 साधन है। इन 3 कारणों से पुत्र में पुत्रता सिद्ध होती है। भरत जी ने सारे कार्य संपन्न किए, श्राद्धादि कर्म संपन्न हुआ। दूसरे दिन अयोध्या की सभा बुलाई गई और सभा में गुरुदेव वशिष्ठ का उद्बोधन हुआ। मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, ये राज्य तुम्हारे पिता ने तुमको दिया है। राय राज पद तुम कह दीना। महाराज ने यह पद तुमको दिया है और इस पद को तुम स्वीकार करो। और पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं और तुम इस राज्य को स्वीकार करोगे तभी पिता का वचन सत्य होगा और इसमें कोई अधर्म नहीं है। मैं कहता हूं क्योंकि पिता ने यह तुमको राज्य दिया है, तुमने अपने से प्राप्त नहीं किया है, छीना नहीं, इसलिए इस राज्य को स्वीकार करने में कोई अधर्म नहीं होगा। मां कौशल्या से पूछा गया, मां कौशल्या भी समर्थन करती। मां कौशल्या कहती हैं, पूत पथ्य गुरु आयसु कहई। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए पथ्य है, इस राज्य को तुम स्वीकार कर लो। सब लोगों का उद्बोधन जब पूर्ण हो गया, गुरुदेव वशिष्ठ का, माताओं का, मंत्रियों का, तब भरत जी को जब बोलने का समय मिला तो भरत जी ने कहा,
कि ऊतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। भरत जी कहते हैं अपने से बड़े लोगों का, गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का उत्तर नहीं देना चाहिए। वो जो कहें सुन लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। लेकिन आज मैं आप सब लोगों के वचन का उत्तर दूंगा। ऊतर देव क्षमब अपराधु, मेरे अपराध को आप क्षमा करना। दुखित दोष गुण गनहि न साधु, आज मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मेरा दोष आप लोग न देखें। आप लोगों के वचनों का मैं उत्तर दूंगा। और भरत जी ने साप के वचन का उत्तर दिया, गुरुदेव वशिष्ठ के वचनों का उत्तर दिया। गुरुदेव आप कहते हैं ये राज्य पिताजी ने मुझे दिया, ये पिताजी का राज्य था, ये राज्य तो परंपरा से चलाया, पिताजी ने इतने वर्षों तक निर्वाह किया। और रघुकुल की परंपरा के अनुकूल उनको राज्य प्राप्त हुआ था, तो रघुकुल की परंपरा के अनुकूल ही उनको राज्य देने का अधिकार था, मुझे देने का अधिकार ही नहीं था पिता को। वशिष्ठ जी तो भरत की इस वाणी को सुनकर के गंभीर हो गए। भरत जी ने कहा जिस परंपरा से ये राज्य मेरे पिता को प्राप्त हुआ, उस परंपरा का निर्वाह पिता को भी करना चाहिए। और पिता ने उस परंपरा का अगर त्याग किया है तो पिताजी ने अनुचित किया है। इस राज्य का मैं अधिकारी नहीं हूं। रघुकुल में ज्येष्ठ ही राजपद का अधिकारी होता है। लेकिन अगर पिताजी ने यह कहा है, आप कहते हैं कि राय राजपद तुम कह दीना, महाराज ने यह राजपद तुमको दिया है, तो भरत जी कहते हैं गुरुदेव मुझे तो इसका अर्थ कुछ और ही समझ में आता है। क्या समझ में आता है? भरत जी कहते हैं राय राजपद तुम कह दीना, महाराज ने ये राजपद हमको दिया है। तो राजपद का मतलब ये है राजा का पद, और राजा तो राम जी हैं, मुझे तो राम जी के चरणों को दिया है, राम जी का पद दिया है। राम जी के चरणों की सेवा पिताजी ने मुझे दी है, मैं तो यही समझता हूं। इसलिए मेरे दुख को कोई समझने वाला नहीं है। भरत जी कहते हैं आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते, मेरे राजा बनने से अयोध्या का कल्याण होगा, मंगल होगा, इस कल्पना को आप लोग छोड़ दो। भरत जी कहते हैं विचार करो, जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव हुआ कि इसको राजा बनाया जाए, मेरे नाम का प्रस्ताव किया मेरी मां ने कि भरत को राजा बनाओ, और मेरे नाम का प्रस्ताव आने पर इतना बड़ा परिणाम हुआ, अयोध्या अनाथ हो गई, पिताजी का मरण हो गया, माताएं विधवा हो गई, राम को वन में जाना पड़ा। जिस भरत के नाम का प्रस्ताव करने पर इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वो भरत जिस दिन सिंहासन पर बैठ जाएगा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोहि राज हट देई हो जबहि, रसा रसातल जाई तबहि, ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सी राम वनवास। मेरे समान पापी कौन होगा जिसके कारण श्री सीता रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा। लोगों ने कहा भरत तुम अपने को पापी क्यों समझते, तुम तो थे भी नहीं, जो कुछ हुआ यहां हुआ तुम तो उसमें साक्षी भी नहीं थे, फिर तुम अपने आप को अपराधी क्यों मानते हो। अलग अलग विचारधारा के लोग थे। किसी ने कहा यह सब कुछ अनर्थ मंथरा के कारण हुआ, मंथरा ने सारा षड्यंत्र किया। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं मंथरा का दोष नहीं, मंथरा तो एक नौकरानी थी, दोष महारानी केकई का है। एक नौकरानी की बात को एक महारानी ने मान क्यों लिया, महारानी को विचार करना चाहिए। लोगों ने कहा नहीं नहीं महारानी का भी दोष नहीं है, दोष तो महाराज दशरथ का है कि एक रानी की अनुचित बात को महाराज ने भावावेश में स्वीकार क्यों किया। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज का भी दोष नहीं, दोष तो राम जी का है। राम जी का क्या दोष है? लोगों ने कहा राम जी का दोष यह है कि राम जी ने ऐसी बात को स्वीकार क्यों किया, उनको प्रतिकार करना चाहिए था। भाई मेरा अपराध नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, वचन आपने उनको दिया था और उनके वचन की पूर्ति